तो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को सेमेस्टर 2 एईसी इंग्लिश का टॉप क्वेश्चन देने वाले हैं। आप लोग का ये जो पेपर है एईसी इंग्लिश, वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, जो आप देख सकते हैं, यानी 1.5 आवर्स यानी 1.5 घंटे आप लोग को टाइम मिलेगा। और पासिंग मार्क्स 20 नंबर है। आप लोग को पहले सिलेबस दिखा देते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग फर्स्ट टाइम सिलेबस देख रहे हैं। ये फिक्स है, आप लोग फर्स्ट टाइम सिलेबस देख रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होंगे, तो आप लोग को इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन आपको बढ़िया से कह सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को इंग्लिश एईसी इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर कराएंगे ऑब्जेक्टिव, और आप लोग को समझाते चलेंगे। और आप लोग को 150 क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर, 150 आप लोग को क्वेश्चन देंगे, प्लस आप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा। लास्ट ईयर का PYQ क्वेश्चन कर लेना है। टोटल 200 क्वेश्चन करके जाइएगा। आप लोग के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जितने भी प्रश्न आएंगे इससे बाहर नहीं मिलेंगे आप लोग को देखने के लिए। तो आप लोग को सबसे पहले 200 क्वेश्चन कर लेना है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट एईसी इंग्लिश पढ़ रहे होंगे और ये सिलेबस आप लोग अभी नहीं जानते होंगे। आप लोग को चलिए बताते हैं डिटेल के साथ। देखिए, आप लोग को कोर्स कंटेंट 2 यूनिट में आप लोग का सिलेबस डिवाइडेड है। तो पहला यूनिट में है स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, जो यूनिट 1 में दिया है। स्पीकिंग मतलब आप लोग समझ गए कि यानी किसी के सामने बोलना, जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे के बीच बातचीत करना, इसको कह सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है, यानी सेकेंड टॉपिक है पर्सनल इंटरव्यू, जो आप लोग देखते होंगे बहुत सारे इंटरव्यू यूपीएससी आप लोग अधिकतर देखते होंगे। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, यानी जब आप लोग मान लीजिए 5-6 फ्रेंड मिलकर बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, ग्रुप डिस्कशन। तीसरा है पब्लिक स्पीच, जैसे आप लोग देते होंगे कभी स्कूल में कोई भी सेरेमनी मनाया जा रहा हो या कोई कह सकते हैं फेस्टिवल या कुछ भी हो, जैसे 15 अगस्त आने वाला है, तो आप लोग अगर स्पीच दे रहे हैं तो उनके विषय में प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है ये पढ़ना है आप लोग को। प्रिंसिपल पढ़ना है गुड लिसनिंग। देखिए, आप लोग अभी नहीं जानते हैं, आप लोग को बताएंगे लिसनिंग और हियरिंग। हियरिंग मतलब ही होता है सुनना, आप लोग जानते हैं। हियर मतलब क्या होता है, सुनना। और लिसनिंग, लिसन मतलब भी होता है सुनना, लेकिन दोनों में अंतर है, ये आप लोग को बताएंगे डिटेल के साथ। आप लोग को जब जो भी सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है आपको इंग्लिश में देंगे, लेकिन आप लोग को पूरा डिटेल किस में बताएंगे, तो हिंदी में बताएंगे। साथ में इंग्लिश भी कवर करते चलेंगे। बैरियर ऑफ लिसनिंग, यानी आप किसी भी सुन रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के भाषण को सुन रहे हैं, तो आप उसमें बाधा क्या उत्पन्न होता है। जैसे आप हो सकता है कोई व्यक्ति अपना स्पीच दे रहा है, वहाँ क्या हो सकता है, नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है। नॉइज मतलब क्या होता है, हल्ला हो सकता है, या कह सकते हैं शोर शराबा हो सकता है, तो वो क्या हो गया, बैरियर। एकेडमिक लिसनिंग क्या होता है, लेक्चर्स, टॉक्स और प्रेजेंटेशन। ये आप लोग जब क्लास करते हैं तो लेक्चर देखते होंगे, टॉक्स देखते होंगे, यानी कोई अगर पर्सन आया जो मोटिवेट करेगा उसको कह सकते हैं टॉक्स, प्रेजेंटेशन। ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 1 के सिलेबस में। आज आपको यूनिट 1 से ही जो रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं, सेकेंड पार्ट में आप लोग को यूनिट 2 के क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग सिलेबस पहले यहीं बता देते हैं, आप लोग को पार्ट 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो स्किल रिलेटेड टू रीडिंग, यानी रीडिंग मतलब जो आपको देखते होंगे पैराफ्रेज, फ्रेज, ये आप लोग नहीं सुनेंगे। पैसेज, ये सब आप लोग पैसेज देखते हैं, मान लीजिए पैसेज, पैसेज देखते हैं, उनमें आपको कहाँ कहाँ त्रुटि है ये सब पहचानना है। कहाँ कौन सा सेंटेंस आएगा, कौन सा भाव लगेगा, ये सब आपको पहचानना है। स्किल रिलेटेड टू रीडिंग, राइटिंग एंड कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का हिंदी अर्थ होता है समझ, यानी आप कोई भी पैसेज को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। तो ये आप लोग का यूनिट 2 का सिलेबस है। तो कंप्रीहेंशन आप लोग सुने होंगे, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी में लगे होंगे तो कंप्रीहेंशन पढ़ रहे होंगे। क्लोज रीडिंग, ये आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। देखिए, समरी और पैराफ्रेजिंग, ये सेमेस्टर 3 का हाल ही में मैंने पढ़ाया है, तो इसके विषय में आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को डिटेल के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चन कराने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नोट मेकिंग, यानी नोट कैसे बनाना है वो भी पढ़ना है। और राइटिंग लेटर एंड ईमेल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी जो राइटिंग लेटर होता है, ईमेल होता है। फॉर्मल मतलब जानते हैं आप लोग, फॉर्मल जब भी लिखा जाता है वह किसी सरकारी संस्थान जैसे स्कूल में लिखते हैं, किसी पुलिस स्टेशन या किसी वकील को लिख रहे हैं तो फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल मतलब यदि आप किसी पारिवारिक संबंध जैसे कह सकते हैं माता पिता, भाई बहन या किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो वो हो गया इनफॉर्मल लेटर। और रिपोर्ट राइटिंग आप लोग जानते होंगे, रिपोर्ट कब लिखा जाता है, यानी कोई घटना हो जाता है उसके बाद लिखा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग के क्या क्या टाइप्स हैं, क्या फॉर्मेट हैं और क्या स्टेप है रिपोर्ट राइटिंग के। देखिए, आप लोग को बहुत डिटेल से कराने वाला, आप लोग आराम से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे अगर आप लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो। और राइटिंग पर्सनल प्रोफाइल्स, रिज्यूम पढ़ना है, बायोडाटा पढ़ना है और सर्कुलम
V8 पढ़ना है, नहीं जो आपका छठा पॉइंट है। ये आप लोग का पूरा सिलेबस देख लिए। अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बात बता देते हैं, जो आप लोग का लास्ट ईयर 2024-28 सेशन था उसमें सिलेबस सेम टू सेम यही है। जो आप लोग को कराना है सेम यही सिलेबस था, लेकिन क्वेश्चन पेपर थोड़ा अलग आ गया था। ऐसा आप लोग के एग्ज़ाम में नहीं हुआ था। सेमेस्टर 1 में आप लोग का जो जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का पेपर भी आया था। तो आप लोग को एक बार देख लेना चाहिए। आप लोग अगर बोलेंगे तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मेरा सजेशन है। आप लोग मानना चाहें तो मान लीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था 2024-28 में, उसमें क्या हुआ था, उसमें सिलेबस तो सेम यही था, लेकिन जो पेपर आया वो आ गया दूसरा। तो आप लोग को थोड़ा पहले करके जाना। उसमें मॉडल पूछा गया, उसमें पैराग्राफ पूछा गया, उसमें फिल इन द ब्लैंक पूछा गया। ये सब आ गए थे टॉपिक से क्वेश्चन, जो आप लोग के सिलेबस में नहीं है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आप लोग को वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आंसर की वीडियो का बनाए थे, तो आप लोग वही देख लीजिएगा। तो लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग। देखिए लिसनिंग, आप लोग लिसनिंग और हियरिंग, लिसनिंग मतलब भी सुनना होता है और हियरिंग मतलब भी सुनना होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट प्रिंसिपल यानी पहला सिद्धांत क्या है गुड लिसनिंग का, यानी अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं तो उसका पहला सिद्धांत क्या है, तो बी नंबर हो जाएगा पेइंग अटेंशन, यानी क्या कर रहे हैं आप पूरा फुल अटेंशन से, यानी ध्यान केंद्रित करके आप सुन रहे हैं। ये हो गया पहला प्रिंसिपल। देखिए आप लोग को बता देते हैं लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए लिसनिंग जो होता है, लिसनिंग जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में आएंगे। लिसनिंग मतलब होता है आप एक्टिव तरीके सुन रहे हैं। एक्टिव मतलब जब कोई आपको लेक्चर या मान सकते हैं कोई स्पीच दे रहा है तो उसमें आप क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं, नोट भी बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया एक्टिव लिसनिंग, यानी लिसनिंग उसको कहते हैं। और हियरिंग मतलब भी सुनना होता है, लेकिन हियरिंग का मीनिंग होता है कि आप केवल सुन रहे हैं। यानी जैसे आप कभी प्रवचन सुनते हैं, कुछ भी मान लें आप लोग एग्जांपल, केवल सुन रहे हैं। यानी आपका कोई जब दोस्त लेक्चर दे रहा हो या भाषण मार रहा हो, आप लोग की भाषा में कहें तो भाषण मार रहा हो, तो आप लोग क्या करेंगे, केवल सुनेंगे। तो हियरिंग मतलब होता है आप केवल सुन रहे हैं, लेकिन लिसनिंग मतलब होता है आप सुन रहे हैं, साथ में नोट्स बना रहे हैं, साथ में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई टॉपिक नहीं समझ पाए तो उसके विषय से रिलेटेड क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और साथ में आप फीडबैक भी दे रहे हैं। तो वो हो गया लिसनिंग और हियरिंग आप लोग को बताएं। तो इसी प्रकार आप लोग को पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। लिसनिंग को बेस्ट डिफाइन कीजिए एज अ बेस्ट डिफाइन। तो बेस्ट डिफाइन कैसा हो जाएगा लिसनिंग, लिसनिंग हो जाएगा बी नंबर अंडरस्टैंडिंग मैसेज एक्टिवली। जो आप लोग को बताएं एक्टिवली में क्या क्या आ जाएगा, आप मैसेज केवल सुन नहीं रहे हैं, साथ में रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं और नोट भी बना रहे हैं। ये हो गया बेस्ट डिफाइन यानी परिभाषा। हियरिंग क्या है, तो आप लोग को बताएं हियरिंग क्या है। हियरिंग हो जाएगा पैसिव प्रोसेस, जो ऑप्शन बी में है। एक्टिव मतलब हो गया आप सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, लेकिन पैसिव ये आप लोग अपने दोस्त के टाइम, जब भी दोस्त आप लोग का कह सकते हैं, हो सकता है इम्पोर्टेंट बात नहीं बोल रहा तो। विच इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव मतलब प्रभावी लिसनिंग, यानी प्रभावी तरीके से सुनने का सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, एसेंशियल मतलब होता है ज़रूरी। तो बी नंबर हो जाएगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब ध्यान, यानी ध्यान केंद्रित करके आप सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉइज इज़ अ टाइप। नॉइज जब भी आएगा तो नॉइज क्या होता है, बैरियर होता है, यानी बाधा होता है लिसनिंग में। तो नॉइज क्या है, एक प्रकार का ये नंबर फिजिकल बैरियर है। फिजिकल मतलब कह सकते हैं भौतिक। साइकोलॉजिकल, ये आप लोग अगर क्लास 12 में पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, शायद सभी को पढ़ना चाहिए। हम पढ़े थे जब 12 सब कंप्लीट हो गया तो मेरा स्ट्रीम नहीं था, मैंने ये सब्जेक्ट भी नहीं लिया था। देखिए ये सब्जेक्ट आप साइकोलॉजिकल पढ़ेंगे तो आप लोग मनोवृत्ति, वृत्ति, अहंकार, आत्मा, ये सब आप लोग समझ पाएंगे, जो आप लोग के जीवन को अच्छे तरीके से कह सकते हैं व्यतीत कर पाएंगे, ऊंचे ऊंचे लक्ष्य निर्धारण कर पाएंगे और जीवन का उद्देश्य समझ पाएंगे। तो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक बैरियर में क्या इंक्लूड होता है, क्या शामिल होता है, तो बी नंबर हो जाएगा इमोशन शामिल होता है। इमोशन मतलब भावनाएं। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है एकेडमिक लिसनिंग मेनली ऑक्योर्स, यानी एकेडमिक लिसनिंग कहाँ होता है मुख्य तौर पर, बी नंबर। तो इन बी नंबर आंसर हो जाएगा लेक्चर्स में, एकेडमिक लेक्चर्स में होता है। ये तो ईजी है। लिसनिंग टू प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स, यानी आप लिसनिंग को अगर प्रेजेंटेशन में कर रहे हैं तो क्या क्या ज़रूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर नोट मेकिंग। ये आप लोग को बताएं
नोट मेकिंग जब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्टिव लिसनिंग के अंदर आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन है विच स्किल हेल्प इन रिमेम्बरिंग लेक्चर्स, यानी कौन सा स्किल है, कौन सा कह सकते हैं तरीका है जिससे हमको याद करने में सहायता होती है लेक्चर को। तो बी नंबर हो जाएगा नोट मेकिंग। अगर आप नोट बनाएंगे तो आप जो भी रिवाइज करके तुरंत याद कर सकते हैं क्या क्या मैंने लेक्चर में पढ़ा था। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग को टफ लग रहा होगा। सेलेक्ट द बैरियर रिलेटेड टू लैंग्वेज डिफ़िकल्टी, यानी कौन कौन से बैरियर है, बैरियर मतलब आप लोग को बताएं बाधा, लैंग्वेज डिफ़िकल्टी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी नंबर लैंग्विस्टिक। लैंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, यानी आप बहुत जैसे आप हो सकते हैं हिंदी समझ पाएँ लेकिन जब जो स्पीकर है यानी जो बोल रहा है वो इंग्लिश बोल रहा है तो वो क्या हो गया लैंग्विस्टिक बैरियर हो गया। आगे बढ़ते हैं एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व, यानी एक्टिव लिसनिंग में क्या क्या शामिल होता है, तो बी नंबर फुल अटेंशन। ये तो शायद फर्स्ट क्वेश्चन भी था तो थोड़ा मैनेज कीजिए। विच इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग, यानी अच्छे तरीके से सुनने का कौन सिद्धांत नहीं है, तो पैसेंस होना चाहिए जब आप सुन रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग का पहला ऑप्शन राइट है, दूसरा गलत है। इंटरप्टिंग मतलब बार बार दखल दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे इंटरप्टिंग। फोकस होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए। ये एक्टिव लिसनिंग के कह सकते हैं गुड लिसनिंग के प्रिंसिपल हैं तीनों, ACD। आगे बढ़ते हैं लिसनिंग फॉर मैन आइडियाज़ इज़ कॉल्ड, यानी जो लिसनिंग होता है वो मैन आइडियाज़ क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सेलेक्टिव लिसनिंग। यानी आप केवल मैन आइडियाज़ के लिए सुन रहे हैं तो क्या हो गया सेलेक्टिव, यानी आप जो आप कह सकते हैं चुने हैं उन्हीं को केवल सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं लिसनिंग टू एवल्यूट आर्गूमेंट इज, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है तर्क, यानी जब आप किसी को सुन रहे हैं तो एवल्यूट मतलब होता है स्पष्ट करता है, तो यानी कौन से तर्क को स्पष्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर क्रिटिकल लिसनिंग, जो ऑप्शन ए में गिवन है। आगे बढ़ते हैं आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट आप लोग बार बार सुने भी होंगे, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट मतलब यानी आप कॉन्फिडेंस दर्शाता है, तो आई कॉन्फिडेंट किस में है मदद करता है, तो बी नंबर एक्टिव लिसनिंग में। और ये आप लोग कहाँ देखते हैं, मुख्य तौर पर आप यूपीएससी का जब इंटरव्यू देखते हैं तो आई कनेक्ट रहता है, जिससे भी बात हो रहा है जो पर्सन चेयर यानी जो एक चेयर पर्सन होता है वो जो क्वेश्चन पूछा है उन्हीं से आई कांटेक्ट बना रहता है। इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस दिखता है। क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। एकेडमिक लिसनिंग इंक्लूड, यानी एकेडमिक लिसनिंग में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, तो इसका आंसर यानी शामिल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लासरूम लेक्चर्स, बी नंबर। ये क्वेश्चन इजी है। आगे बढ़ते हैं विच फैक्टर, यानी कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है यानी प्रभावित करता है लिसनिंग फिजिकली, तो इसका आंसर ए हो जाएगा नॉइज़, यानी नॉइज़ है जो आप लोग को बताएं नॉइज़ क्या आ जाएगा भौतिक बैरियर हो जाएगा बाधा, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्री जजिंग, यानी प्री जजिंग मतलब क्या है, आप स्पीकर को पहले ही जज कर रहे हैं कि वह नहीं अच्छा बोल पाएगा, हो सकता है आप उसकी शक्ल देखकर पता कर लें कि नहीं बोल पाएगा, प्री जजिंग है। द स्पीकर इज है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइकोलॉजिकल, यानी आपका साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। गुड लिसनर्स यूजुअली, यानी जो अच्छे सुनने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, तो वह करते हैं पे अटेंशन हो गया, आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन, यानी जो संबंधित जिस विषय से संबंधित मुद्दा है, जिस विषय से संबंधित बात हो रहा है उस पर क्या करते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। रिलेवेंट मतलब होता है संबंधित कर सकते हैं, और क्वेश्चन मतलब आप लोग जानते होंगे प्रश्न। लिसनिंग इन सेमिनार्स, आप लोग बहुत सेमिनार्स देखे होंगे सुने भी होंगे, आप जहाँ पढ़ते हैं वहीं भी सेमिनार भी होता होगा, जैसे रहता है कह सकते हैं एक बड़ा ग्राउंड या उसको हॉल या क्या कहा जाता है आप लोग बताइएगा, उसमें सेमिनार्स होते हैं, यानी कह सकते हैं बहुत सारे शिक्षक आते हैं, वो सब क्या करते हैं सेमिनार करते हैं जिसमें स्टूडेंट से मिलते हैं। तो सेमिनार्स क्या है एग्जाम्पल ऑफ एकेडमिक लिसनिंग, क्या आ जाए एकेडमिक लिसनिंग, एकेडमिक मतलब शिक्षा से रिलेटेड, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग स्पीकर टोन, यानी स्पीकर टोन जैसे कि टोन मतलब क्या हो गया इज पार्ट ऑफ, पहले क्वेश्चन कवर करते हैं, तो स्पीकर टोन इज पार्ट ऑफ किसका हो जाएगा, किसका भाग है, तो बी नंबर एक्टिव लिसनिंग का। देखिए अंडरस्टैंडिंग स्पीकर मतलब, यानी मैं अभी आप लोग को क्वेश्चन बता रहा हूँ मेरा टोन कैसा है, टोन मतलब जैसे कि अगर मैं गुस्सा में बोलना चाहूँ तो थोड़ा आवाज़ ऊपर करके बोलूँगा, अगर यहीं मुझे अच्छे तरीके से बात करना है तो मैं नॉर्मल वे में रखूँगा, और मुझे जैसे डर डर के बात करना है तो मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगा ताकि आपको सुनाई ना दे और कोई मेरा बात ना सुन पाए। तो ये हो गया टोन, आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं
मल्टीटास्किंग वाइल लिसनिंग लीड्स टू, यानी मल्टीटास्किंग कब हो जाता है, जब हम लिसन करते हैं किसी स्पीकर को। इसका आंसर आएगा डिस्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम लिसनिंग कर रहे हैं यानी सुन रहे हैं, तो क्या हो जाता है, मल्टीटास्किंग कब हो जाता है, यानी बहुत सारे कह सकते हैं दिक्कत हो जाता है। अगर डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो क्या होगा, आपको नोट मेकिंग भी करना है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको रिस्पॉन्स, अगर क्वेश्चन पूछना है, अगर डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएंगे। तो ये सब हो गया मल्टीटास्किंग, यानी एक ही समय बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है, विच इज अ गुड लिसनिंग पार्ट हैबिट, सॉरी, यानी इनमें से कौन अच्छे सुनने की आदत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, टॉकिंग नोट्स, टेकिंग नोट्स, सॉरी, टेकिंग नोट्स मतलब भी होता है नोट्स बनाना। आगे बढ़ते हैं, सॉरी थोड़ा एक स्क्रीनशॉट आ गया। आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल वेरियर, इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय बाधाएं क्या शामिल होती है। तो उसमें आंसर हो जाएगा नॉइज़ हो जाएगा। क्या नॉइज़ मतलब, जब भी नॉइज़ का प्रयोग आए तो आप लोग समझ लेना ये बैरियर है, यानी बाधा है सुनने में। लिसनिंग टू टॉक्स एंड प्रेजेंटेशन डेवलप, यानी जो आप प्रेजेंटेशन और टॉक्स के लिए लिसनिंग कर रहे हैं तो वह क्या डेवलप करता है, तो एकेडमिक लिसनिंग डेवलप करता है, जो ऑप्शन ए नंबर में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, फीडबैक। फीडबैक आप लोग कहाँ देखते होंगे या कहाँ देते होंगे, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी ऐप से, तो वहाँ आप जब प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होता है, या आप लोग कोई मान लें कोई किताब, या आप लोग किताब नहीं, आप लोग कोई कपड़ा खरीदें या मोबाइल खरीदें, तो उससे आप लोग क्या करेंगे, तो उससे आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट पर खरीदें, फ्लिपकार्ट पर खरीदें तो आप क्या करेंगे, उसमें बाद में आप फीडबैक, जब आपका प्रोडक्ट अगर रियली बहुत अच्छा रहा तो आप लोग क्या करेंगे, फीडबैक ऐड करेंगे, यानी आप फ्लिपकार्ट को शेयर करेंगे कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, जो भी है आप लोग बताएंगे, तो वह क्या हो गया, फीडबैक हो गया। तो फीडबैक लिसनिंग में क्या मन अर्थ होता है इसका, यानी क्या मतलब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली। अप्रोप्रिएटली मतलब कह सकते हैं सही तरीके से। आगे बढ़ते हैं, विच लिसनिंग टाइप फोकस ऑन डिटेल्स, यानी डिटेल्स पर कौन सी लिसनिंग फोकस करता है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा इंटेंसिव लिसनिंग। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्पीकर्स एसेंट में क्रिएट, यानी स्पीकर का जो एसेंट होता है वह क्या क्रिएट कर सकता है, तो बी नंबर क्या बना सकता है, कह सकते हैं लिंग्विस्टिक वेरियर, लिंग्विस्टिक वेरियर। आगे बढ़ते हैं, गुड लिसनिंग इम्प्रूव्स, यानी जो अच्छा लिसनिंग है वह क्या इम्प्रूव करता है, तो ए नंबर कम्युनिकेशन को, यानी कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, यानी एक दूसरे तक संदेश को पहुंचाना, या कह सकते हैं संदेश या विचार को पहुंचाना क्या कहलाता है, तो कम्युनिकेशन यानी संचार। द गोल ऑफ लिसनिंग इज़ टू, यानी जो लिसनिंग होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर होगा अंडरस्टैंड द मैसेज, बी नंबर, यानी जो लिसनिंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो मैसेज को समझने के लिए। ये तो इजीली आप लोग कर पाएंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़ना, यहाँ से यूनिट 2 के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। वो यूनिट 1 के आंसर थे, क्वेश्चन थे। तो आप लोग को पहले ऑब्जेक्टिव जो दे रहे हैं, पहले 30 ऑब्जेक्टिव था, वो आप लोग को इजी ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। आपको ये आप लोग के एग्ज़ाम में फिक्स है, सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। केवल आप लोग को फर्स्ट पार्ट में टफ कराते हैं, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ने उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं इंग्लिश को, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए थोड़ा कह सकते हैं इजी क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए अब करते हैं यूनिट 2 के क्वेश्चन, स्पीकिंग स्किल इन मेनली रिलेटेड टू। तो स्पीकिंग स्किल जो होता है वह किससे मुख्यतः रिलेटेड होता है, यानी संबंधित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब होता है आप मौखिक तौर पर बात कर रहे हैं, यानी आप किसी पर्सन से डायरेक्ट एकदम जो बोल रहा है, जो बोलना है सामने बोलेंगे। और जो आप लोग का होता है, एक होता है वर्बल। वर्बल मतलब क्या होता है, जिसमें होता है लिखित, आप किसी से बात कर रहे हैं, हो सकता है ईमेल के द्वारा बात करें या चैट के द्वारा बात करें, या हो सकता है आप संदेश लिखवा के भेज दिए, तो ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, याद रखिएगा। ओरल मतलब मौखिक और वर्बल मतलब लिखित। आगे बढ़ते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वह किसके बीच होता है, यानी कितने लोगों के बीच होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 और मोर पर्सन, यानी 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच। द मेन पर्पस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज टू, यानी जो मुख्य उद्देश्य होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ए नंबर बिल्डिंग रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं,
विच स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन स्पीकिंग, यानी कौन सी स्किल सबसे ज़रूरी है स्पीकिंग में, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लुएंसी। क्या हो जाएगा? फ्लुएंसी। स्लीपिंग तो होगा नहीं, साइलेंस मतलब यानी शांत, ये भी नहीं होगा, ड्राइंग ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डिस्कशन इज फॉर्म ऑफ, ये आप लोग ये सब क्वेश्चन कहाँ देखेंगे? सेमेस्टर 3 में भी सेम सिलेबस है। जो यूनिट 1 स्पीकिंग, इसके जो यूनिट 1 के क्वेश्चन थे वो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन यूनिट 2 के जो आप लोग के ग्रुप डिस्कशन स्पीकिंग स्किल्स, सेमेस्टर 3 के एग्जाम में आया था ये सब क्वेश्चन। तो ग्रुप डिस्कशन इज फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म है? तो इसका आंसर रहेगा बी नंबर, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल मतलब बताएं? मौखिक। मौखिक मतलब जो हम लोग साधारण तौर पर बात करते हैं। तो इन ग्रुप डिस्कशन द आइडियल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मतलब कह सकते हैं सहभागी, यानी कितने लोग ग्रुप डिस्कशन में शामिल होना चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा 6 से 12। ये आइडियल होता है, यानी कह सकते हैं सबसे प्रसिद्ध, तो 6 से 12 आंसर हो जाएगा। कि ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ग्रुप डिस्कशन में आप लोग को पूछ सकता है कि ग्रुप डिस्कशन आइडियल नंबर कितने होते हैं मेंबर के, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन इस प्रकार दे सकता है, जैसे 2 दे दिया जाएगा ऑप्शन ए में, और 5 दे दिया जाएगा, और 8 दे दिया जाएगा, और लगभग मान लीजिए 18 दे दिया जाएगा। तो आप लोग को ऑप्शन किस प्रकार सेलेक्ट करना है? जैसे 6 और 12 के बीच क्या आता है, तो 8 हो जाएगा। ईजी आंसर इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग को रेडी रहना है, किसी प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप लोग को बना लेना है। वन शुड स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन विथ, यानी जो ग्रुप यहाँ जीडी दिया है इसका अर्थ क्या आता है? जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, याद रखिएगा। तो ग्रुप डिस्कशन किसके साथ स्टार्ट होता है? तो बी नंबर, क्लियर इंट्रोडक्शन के साथ, यानी सभी का परिचय के साथ। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जो अच्छा स्पीकर होता है उसके पास क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग स्पीकिंग शोज, यानी जब आई कॉन्टैक्ट बना रहता है तो क्या दिखाता है स्पीकिंग के दौरान? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये आप लोग को बताएं भी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, यानी 40वां क्वेश्चन है। इंटरव्यू इज अ टाइप ऑफ, यानी इंटरव्यू किसका प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओरल इंट्रोडक्शन। ओरल मतलब बताएं आप लोग को? ओरल मतलब याद रखिएगा मौखिक होता है, यानी आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इन इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन, यानी जो पहला इंप्रेशन होता है इंटरव्यू में वो किस पर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रेस एंड बिहेवियर पर। ये आप लोग कहाँ पढ़े होंगे? ये आप लोग कहाँ देखेंगे? तो ये जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, तो अगर वो सब अगर देखते हैं तो वो आप देखते होंगे सबका ड्रेस और बिहेवियर, पहला इंप्रेशन, जैसे गेट लॉक किए हैं, आप सीट पर बैठ रहे हैं तो उससे पहले बैठ के पूछ रहे हैं, ये सब पर जज किया जाता है फर्स्ट इंप्रेशन को। आगे बढ़ते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन टेस्ट, यानी ये क्वेश्चन देख सकते हैं जहाँ भी इंटरव्यू होता है, ये पहला क्वेश्चन होता है सभी का। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ यानी अपने विषय में कुछ बताइए। तो ये क्वेश्चन क्या जांच करता है या चेक करता है? तो बी नंबर हो जाएगा, सेल्फ प्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक स्पीकिंग मीन्स, यानी जो पब्लिक स्पीकिंग है वह क्या, उसका मतलब क्या होता है स्पीकिंग में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिफोर ऑडियंस, यानी ऑडियंस के पहले। बिफोर ऑडियंस, ये क्वेश्चन थोड़ा, ये जो क्वेश्चन है शायद इसका आंसर क्या होगा? विथ ऑडियंस होगा, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग मतलब होता है यानी आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विथ ऑडियंस। यहाँ बिफोर नहीं होगा, विथ ऑडियंस हो जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को और 10 क्वेश्चन कराने वाले, शायद 25 क्वेश्चन यूनिट 2 के हैं, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप लोग को जब एग्ज़ाम दीजिएगा ना, आप लोग तो लगेगा नहीं क्वेश्चन पढ़े थे, जो बेसिक है वो क्लियर करते चल रहे हैं, तो आप लोग को कोई टेंशन नहीं रहेगा। 14वां क्वेश्चन है। स्टेज फियर इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी जो स्टेज फियर होता है, स्टेज फियर मतलब कह सकते हैं आपको स्पीच, बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग को स्पीच देने में बहुत डर लगता है, तो उसको क्या कहें? स्टेज फियर। तो स्टेज फियर को क्या कहा जाता है? तो ग्लासोफोबिया। ये फोबिया अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हैं फोबिया का अर्थ होता है किसी भी चीज़ से डरना। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब क्या आता है? तो वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब ए नंबर होता है चेंजिंग पिच एंड टोन। इज एसेंशियल इन प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन में कौन सी चीज़ जरूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लियरिटी। क्लियरिटी मतलब कह सकते हैं स्पष्टता। विजुअल एड, जो एड्स होते हैं तो वो सब एड्स होते हैं और स्लाइड शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं। बॉडी लैंग्वेज इफेक्ट्स, ये क्वेश्चन है।
बॉडी लैंग्वेज क्या क्या प्रभावित करता है, तो बी नंबर किस में प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर स्पीकिंग इफेक्टिवनेस, यानी प्रभावी बातचीत कर सकते हैं। स्पीकिंग इफेक्टिवनेस मतलब कह सकते हैं प्रभावी बातचीत, यानी जब आप बात कर रहे हैं तो आप केवल बोल ही ना रहे हैं, हाथ भी साथ में, जैसे कोई शब्द बोलना है उसके अकॉर्डिंग अपने शरीर में मूवमेंट करना, वो हो गया। साइन देखते होंगे कोई किसी को हम लोग सर हिलाते हैं नीचे की ओर, तो इसका मतलब किसी में सहमति जता रहे हैं या हाँ का उदाहरण दे रहे हैं या हाँ बता रहे हैं, तो ये हो गया बॉडी लैंग्वेज। गुड पोस्चर, पोस्चर मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, यानी आप कैसे बैठे हैं। वाइल स्पीकिंग शोज, यानी जब गुड पोस्चर होता है वो जब स्पीकिंग करते हैं तो उसमें क्या दिखता है, तो क्या दिखाता है, तो ए नंबर हो जाएगा कॉन्फिडेंस दिखाता है, आप किस प्रकार बैठ के बात कर रहे हैं। विच इज़ आर नॉट स्पीकिंग बैरियर, यानी स्पीकिंग का बैरियर नहीं है, बाधा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर तनाव, यह भी बाधा का उदाहरण है। 21वां क्वेश्चन है टर्न टॉकिंग इज इम्पोर्टेंट इन टर्न, मतलब जैसे आप मान लीजिए आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, यानी आपके मान लीजिए 5-6 दोस्त हैं, यानी आपका बात करना हो गया, उसके बाद आप यहाँ टर्न कर देते हैं, तो टर्न टेकिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है किसमें, तो बी नंबर हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन में। आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग इन ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स टू, तो जब आप ग्रुप डिस्कशन में लिसनिंग करते हैं तो किस में मदद होता है, हो जाएगा रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। हो सकता है आप लोग करते भी होंगे, मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही करना है। ग्रुप डिस्कशन मतलब हो रहा है यानी 5-6 कह सकते हैं दोस्त या जो भी आप लोग माने, या फैमिली मेम्बर भी साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो भी हो गया ग्रुप डिस्कशन। उसमें हो सकता है कभी आपका भाई बोले, कोई कभी आपका पिताजी बोले, कभी आपका मम्मी बोले, आप भी कभी बोले, तो ये हो गया ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्ड प्रॉपरली होता है। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मल प्रेजेंटेशंस रिक्वायर, यानी एक फॉर्मल मतलब होता है जो किसी भी गवर्नमेंट फीस या कह सकते हैं गवर्नमेंट के लिए लिखा जा रहा हो, जो आपको जिसे आपको सम्मान करना है। मान लीजिए आपको डीएम के पास लेटर लिखना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो क्या ज़रूरी है, तो ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर आंसर रहेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, जैसे जैसे हम लोग लिखते हैं जब भी लेटर लिखते हैं तो हेलो सर के बाद फिर स्ट्रक्चर, यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ हो सकता है जहाँ से आप लिख रहे हैं वहाँ का कह सकते हैं, अगर आप स्कूल द्वारा लिख रहे हैं तो स्कूल का नेम डाला जाता है, यहाँ सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर सर के साथ स्टार्ट किया जाता है विथ डी यू रिस्पेक्ट सर आई बैक टू से दैट, आपको जो कहना है कह दीजिए। तो इसी प्रकार क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। विच पार्ट कम्स फर्स्ट इन स्पीच, कौन सा पार्ट है जो स्पीच में सबसे पहले आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रोडक्शन। जब भी आप स्पीच दीजिएगा तो पहले क्या बताइए, अपने विषय में, यानी परिचय। इंटरव्यू एटिक्यूट इंक्लूड, यानी इंटरव्यू एटिक्यूट में क्या क्या शामिल होता है, तो इसका आंसर है ए नंबर पोलाइटनेस, यानी विनम्रता। आगे बढ़ते हैं, और 5 क्वेश्चन बचे हैं। तो ग्रुप डिस्कशन एवल्यूट, यानी कौन सी चीज़ है जो ग्रुप डिस्कशन स्पष्ट करता है, तो ए नंबर कम्युनिकेशन स्किल्स को। आगे बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर मतलब क्या होता है, स्पीकिंग मीन्स यानी एक्सटेम्पर। देखिए आप लोग ये क्वेश्चन जब मैंने याद किया था तो कैसे याद किया था, एक्सटेम्पर मतलब होता है एग्ज़ाम टाइम पर, यानी आप डायरेक्ट बिना प्रिपरेशन किए एग्ज़ाम देने चल गए, तो मतलब बिना तैयारी किए एग्ज़ाम टेम्पर एक्सटेम्पर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपको स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, यानी आपने कोई तैयारी नहीं की थी फिर भी आप लोग यानी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एक्सटेम्पोर का मतलब होता है। ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। विच क्वालिटी इम्प्रूव्स पब्लिक स्पीकिंग, यानी कौन सी क्वालिटी है जो इम्प्रूव करता है पब्लिक स्पीकिंग को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते थे अपने आप से। गुड कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन मतलब क्या होता है, आप देखिए पूरा पहले बोल लिए, उसके बाद क्या निष्कर्ष देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्क्लूजन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लियर एंड ब्रीफ, यानी कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लियर एंड ब्रीफ होना चाहिए। ब्रीफ मतलब शॉर्ट और क्लियर मतलब स्पष्ट। लास्ट क्वेश्चन है, स्पीकिंग स्किल्स मेनली डेवलप्स थ्रू, यानी जो स्पीकिंग स्किल्स होता है मुख्यतः किसके थ्रू डेवलप होता है, यानी किसके माध्यम से डेवलप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रैक्टिस और इंटरेक्शन के माध्यम से। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आप लोग एक बार क्या करना है, आप लोग को एक बार आप लोग को वीडियो देख लेना है, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है एसी इंग्लिश का है उसका वीडियो आपको देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, जो हम लोगों ने पढ़ाया था वो क्वेश्चन नहीं आए थे, आप लोग को बताना चाहते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी का मर्जी है, यूनिवर्सिटी हमारा मर्जी, ये बात बोला, तो
यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन बदल दिए थे। आप लोग के जो आप लोग देखिएगा तो यूजी सेमेस्टर 2024-28 सेशन है, उसका सेमेस्टर 1 में भी एक एईसी हिंदी का क्वेश्चन डिफरेंट आ गया था रांची यूनिवर्सिटी से। सेमेस्टर 2 में भी क्वेश्चन जो सिलेबस है उससे नहीं आ रहा था, और जो आप लोग का सेमेस्टर है वो आप लोग का सेशन 2025-29। आप लोग का सेमेस्टर 1 में कोई भी गलतियां नहीं की गई, तो इसी बार भी हो सकता है गलतियां नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, तो आप लोग को एक बार फिर भी देख लेना चाहिए। तो वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। किस टॉपिक में मैं वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, यानी आप लोग का मेजर सब्जेक्ट क्या है, या किस सब टॉपिक यानी कौन सा सब्जेक्ट पर आप लोग वीडियो चाहते हैं, कौन से सेक या वीएससी ये सब पेपर पर चाहते हैं, या आईकेएस, तो आप लोग को कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।